सभी को मेरा नमस्कार। आज है 22 दिसंबर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। कल की क्लास में हमने जो संविधान में अनुसूचियां थी उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लासेस में हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में पहला आता है राष्ट्र ध्वज। पहला क्या आता है? राष्ट्र ध्वज। तो हमारा राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। तो हमने तिरंगा के लिए कब अपनाया था? तो तिरंगा के लिए हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अच्छा, इसकी क्वेश्चन में लंबाई पूछ लेता है तो लंबाई कितनी है? 3:2। क्या है? लंबाई 3:2। कभी कभी क्वेश्चन में क्या चीज चौड़ाई इंटू लंबाई पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा 3:2। और वैसे कितनी है इसकी? 3:2। अच्छा, इसकी अभिकल्पना करता कौन है? पिंगली वेंकैया। क्या है? पिंगली वेंकैया। अच्छा, पट्टी का रंग कैसा है इसका? पट्टी का रंग कैसा है इसका? तो इसका पट्टी का रंग है, देखो, केसरिया है। एक तो केसरिया क्या किसका? त्याग, साहस, बलिदान का प्रतीक है। दूसरा क्या है? सफेद इसमें है। सफेद के साथ शांति, सत्य, पवित्रता का प्रतीक है। और इसमें हरा जो रंग है, इसमें जो राष्ट्रध्वज में हरा रंग है वो उर्वरता का प्रतीक है यानी समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा, इसमें चक्र भी है, कैसा है? नीला रंग का है। तीलियां क्या है इसमें? 24 तीलियां, मतलब है इसका निरंतर आपको चलते रहना है। प्रतीक किसका है? ये प्रतीक है ये प्रगति व न्याय का। लिया गया कहां से लिया गया? क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है उसको कहां से लिया गया? तो कहां से लिया गया? अशोक स्तंभ से। कहां से? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आता है हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। कहां से लिया गया? ये भी सारनाथ से। इसमें जो अंकित शब्द है क्या है? सत्यमेव जयते। वो कहां से लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से। क्वेश्चन यहां से बनता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो मुंडकोप उपनिषद से। अच्छा, ये अपनाया कब गया है? तो अपनाया गया ये 26 जनवरी 1950 को। ये कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 के लिए। अच्छा, इसी से रिलेटिव हम पढ़ते हैं। इसमें सिंगों की संख्या कितनी? 4 है। इसमें दाएं बैल है, बाएं घोड़ा है, मध्य में क्या है? अशोक चक्र है। चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये क्या था? हमारा राष्ट्र चिन्ह। अब आती है राष्ट्रगान की बात। तो हमारा भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो हमारा भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। क्या है? जनगण मन। अच्छा, ये अपनाया कब गया? ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 के लिए। अच्छा, इसका प्रथम गायन यानी कब गाया गया था? क्वेश्चन यहां से बनता है कि राष्ट्रगान कब गाया गया था? प्रथम बार कब गाया गया था? तो कब गाया गया था प्रथम बार? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के 26वां जो अधिवेशन था उसमें गाया गया था। अच्छा, गायन अवधि क्या थी? तो इसकी जो गायन अवधि है कितनी है? गायन अवधि 52 सेकंड। यानी राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है कितनी है? 52 अवधि। कितनी है? 52 अवधि। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भी पूछ लेता कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? यानी क्वेश्चन यहां से बनता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? वनडे एग्जाम मोस्टली पूछ लेता है, तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगला था राष्ट्रगीत। अगला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आता राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम ये कहां से लिएगा? आनंद मठ से। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रगीत क्वेश्चन यहां से बनता है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, बात करते हैं अपनाया कब गया। तो अब ये भी कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 के लिए। इसका प्रथम गायन यानी पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया? क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रथम बार राष्ट्रगीत कब गाया गया। तो भैया कब गाया गया? ये गाया गया है 1896 में। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। तो कहां गया? ये भी कोलकाता में। अच्छा, इसकी बात करते हैं गायन अवधि कितनी है? राष्ट्रगीत की गायन अवधि कितनी है? 65 सेकेंड। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कितनी? 65 सेकेंड।
राष्ट्रगान की है 52 और राष्ट्रगीत की क्या है 65 सेकंड। अब आता है राष्ट्रीय पक्षी, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। क्या है, मोर। अच्छा, कब ये अपनाया गया, तो ये भैया अपनाया गया है 26 जनवरी 1963 को। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या, क्वेश्चन वैज्ञानिक नाम ही पूछ लेता, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पावोटिस्टेटस। अब आता है राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। कमल का वैज्ञानिक, इसका वैज्ञानिक नाम भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्या है, निलंबो निम्फेरा। अच्छा, ये कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अब आता है राष्ट्रीय फल, क्या है, राष्ट्रीय फल, यानी भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल क्या है, आम, यानी मैंगो। क्या है, आम। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, इंडिका मैंगीफेरा। ये कब 1950 में अपनाया गया। अब बता राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी क्या है, तो राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। क्या है, गंगा। ये कब भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 2008 में। क्या, 2008 में। और भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा। क्या है, गंगा। अब सबसे ज्यादा प्रभावित किस राज्य में होती है, उत्तर प्रदेश में। कहां होती है सबसे ज्यादा प्रभावित, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद आता है राष्ट्रीय विरासत पशु, क्या आता है, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, एशियाई हाथी। क्या है, एशियाई हाथी। ये कब 2010 में घोषित किया गया। अब आता है राष्ट्रीय दिवस। अब भारत के राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से, तो भारत के 3 राष्ट्रीय दिवस है। कौन कौन से, सबसे पहले आता है आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। फिर आता है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। फिर आता है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। अब आता है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारा देश का क्या है, मुद्रा, यानी रोमन लिपि में रुपया बोल सकते हैं। क्या है, रुपया। हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया। अच्छा, इसका डिजाइन किसने किया था, डिजाइन इसका किया था डी उदय कुमार ने। किसने, डी उदय कुमार ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है वनडे एग्जाम या मोस्टली किसी भी एग्जाम में। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। क्या है, डॉल्फिन। अच्छा, ये कब घोषित किया गया, 2010 में। जो बिहार के तत्कालीन सीएम थे नीतीश कुमार जी, उनके सुझाव पर डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।